तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बताइए, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो आपको बता दें हम, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और रोज शीर्षक पाठ में मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? मुख्य पात्र के रूप में थे मालती। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। ठीक है, मालती के पति महेश्वर। इसमें से गैंग्रीन का भी, रोज कहानी में गैंग्रीन का भी जिक्र किया है। ठीक है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को ही वह क्या मानते थे? सबसे सुंदर मृत्यु मानते थे। और आत्महत्या करना, खुदकुशी करना भगत सिंह क्या मानते थे? कायरता मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? सिपाही कि माँ एकांकी में सबसे सतर्क पात्र कौन है? विष्णी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विष्णी, जो कि मानक की माँ, मानक की माँ का नाम क्या था? विष्णी था। ठीक है, और अगला है, विष्णी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो विष्णी और मुन्नी को मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो है मुन्नी और विष्णी, ये किस शीर्षक में है? तो सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ, याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, नामवर सिंह के गुरु का नाम बताना है। तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादक रहे? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी आलोचना का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आलोचना का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, जूठन किनकी आत्मकथा है? तो जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो जूठन में जो हेडमास्टर थे, जूठन क्या है? तो वो उसकी विधा बताना है। तो जूठन जो है वह आपका दलित आत्मकथा है। क्या है? दलित आत्मकथा है। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित जाति से थे, ठीक है, लेकिन दलित जाति में जन्म लेकर की भी अपने कई छुआछूत उनके साथ हुआ करते थे। जैसा कि आप देखे होंगे कि हेडमास्टर प्रतिदिन उन्हीं को झाड़ू लगाने के लिए बोलते थे, है कि नहीं? क्योंकि वह नीच जाति से थे, इसीलिए उसको जो बोलते हैं कि आप झाड़ू लगाइए। तो इस प्रकार कई छुआछूत उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अपने प्रबल इच्छा शक्ति और उन्नति के उत्कृष्ट कामना के कारण वो लेखक बन गए। ठीक है, और उसको जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी प्रेम से मुंशी जी कहते थे। क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे, याद रखना है। और जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कलीराम। नेक्स्ट, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए अकेलापन, सबसे पहले ये आपका डायरी है। क्या है? डायरी है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलियज के द्वारा लिखा गया है। मलियज ने कई सारे डायरी लिखे हैं, जिनमें से अलग अलग डायरी में अपना जिक्र अपने विचारों के अनुकूल अलग अलग किए हैं, है कि नहीं? तो डायरी लिखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोग शब्दों को शब्दों में व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए डायरी लिखना हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, त्रिच। तो आपको बता दें त्रिच क्या है? तो त्रिच एक प्रकार का कहानी है, जैसे उसने कहा था कहानी। आप पूरे 12th क्लास में 3 ही कहानी पढ़े होंगे, एक उसने कहा था कहानी, दूसरा जो है आपका जो है रोज कहानी, और तीसरा जो है त्रिच कहानी। तो त्रिच क्या है? कहानी है। और त्रिच किसके द्वारा लिखा गया है? उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। त्रिच छिपकली की प्रजाति के आकार का है, जिसे हम लोग जहरीला लिजार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अब वह प्रश्न आ ही गया है आपका, त्रिच क्या है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकते हैं त्रिच क्या है, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि त्रिच क्या है कि नहीं? तो त्रिच छिपकली की प्रजाति के आकार का है, जिसे हम लोग जहरीला लिजार्ड विस्खाफर भी कहते हैं। और एक शब्दों में अगर हम दें, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल दें, तो एक विषैला और भयानक जंतु हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि थे? तो
ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। साम्यवादी कवि थे तुलसीदास, जो कि पद लिखे थे, है कि नहीं, क्या लिखे थे, पद लिखे थे। और कवितावली रामचरितमानस की रचना किसने किया, तो तुलसीदास ने किया, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, कब हुक अम्ब अवसर पाई, कहने का मतलब है माँ सीता को बोलते हैं कि हे माँ सीते, अम्ब, यहाँ अम्ब शब्द प्रश्न पूछेगा, यहाँ अम्ब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो माँ सीता के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं, हे माँ सीता, अगर आपको कोई वैसा अवसर मिले तो मेरे बारे में याद दिला दीजिएगा। किसको, प्रभु श्री राम को याद दिला दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सीता के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, सीता के लिए किया गया है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो है आपका नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा, नाभादास हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, नाभादास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, भूषण किस काल के कवि हैं। 74 नंबर, भूषण जो है आपका किस काल के कवि हैं, तो वह रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, रीति काल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सुंगनी साहू परिवार किनसे संबद्ध था, तो यहाँ पर आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा था, तो कहेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में देखा जाता है, तो यूरोप के लोगों में देखा जाता है। ठीक है, यह किसने कहा था, बालकृष्ण भट्ट ने कहा था, जिसके द्वारा क्या लिखा गया, बातचीत लिखा गया। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और बातचीत क्या है आपका, निबंध है। निबंध बोलिए, ललित निबंध बोलिए। ठीक है, ललित यहाँ पर एक बार पूछा गया है कि ललित शब्द का अर्थ क्या होता है, कोमल होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कोमल निबंध, सुंदर निबंध। किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यह किसने कहा था, तो ये चैप्टर जो है वह बालकृष्ण भट्ट बातचीत से है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। उसने कहा था कहानी लिखा है, बुद्धू का कांटा लिखा है, सुखमय जीवन लिखा है, तो ये तीन जो कहानी है ये किसकी कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। और इन तीनों में सबसे फेमस कहानी जो है उसने कहा था कहानी है, जो कि 1915 ईस्वी में बना था। ये मील के पत्थर साबित होने वाली कहानी है, और साथ ही साथ इस पर फिल्म भी बनी है, उसने कहा था कहानी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो त्रिच है, त्रिच किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, उदय प्रकाश। डी इज द राइट आंसर है, उदय प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी रचना बिहार से संबंधित नहीं है, तो बिहार से संबंधित नहीं है। आपको बता दें जगदीश चंद्र माथुर ये हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी हैं जो कि बेगूसराय से थे, तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह आपके नहीं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है, करबक में कौन सी बात
पाई जाती है। तो करबक में किसके बारे में बताया गया है? तो आपको भी पता होगा, जो है प्रेम की महिमा के बारे में बताया गया है। तो 80 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, प्रेम की महिमा। और करबक किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। और पद्मावत की भी रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। किस भाषा में किया था? तो अवधी भाषा में किया था। ठीक है, वही पद्मावत से करबक लिया गया है। और करबक में भी किस भाषा का जिक्र है? तो अवधी भाषा का जिक्र है, याद रखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे और बताना है आप लोगों को कि बताइए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको हम दे दिए और आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे और बताइए 60 से लेकर के 80 तक में हम 20 प्रश्न अभी बात किए, 20 प्रश्न पर हम लोग चर्चा किए। तो आप बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, ये हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है और किस तरह से हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बिहार बोर्ड में ला सके। और साथ ही साथ तो सभी विद्वान साथी जो कि लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं, तो 8 बजे डेली लाइव क्लास होती है, इसीलिए आप लोग 8 बजे ज्वाइन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।